गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो, हसन स्कूल में, थोड़ा सा मैं इसलिए लिख देती हूँ कि लंबा टाइम ना लगे अपना। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। कितने प्रकार के? 2 कपड़े, 2 प्रकार के। इसमें कमीज के लिए कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का जो कमीज शर्ट होता है उसका कपड़ा खरीदने का भाव है 50 रुपये मीटर, और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये मीटर, यानी 1 मीटर का है 90 रुपये। ठीक है, दोनों प्रकार के कपड़े खरीदता है। अब बोल रहा है कि कमीज के लिए 3 मीटर और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है हर बार में। तो दोनों का रेशो निकाल देते हैं, कमीज का कपड़ा और पतलून का कपड़ा। कमीज का 3 मीटर और पतलून का 2 मीटर, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया कि हमारा कमीज का कपड़ा अनुपात पतलून का कपड़ा, यानी 3x अनुपात 2x हो गया। अब बोल रहा है कि कमीज पर खर्च, तो आपको पता है 1 मीटर पर 50 रुपये लगता है, तो कमीज के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 3x, तो गुणा 50 गुणा 3x, यानी टोटल कमीज पे कितने रुपए लगे? 50 को गुणा 3x से कर दिया, तो 50 गुणा 3x कितना हो गया? 0 और 5 3 15, यानी कि 150x। 150x हो गए कमीज पर। अब है साथ में ये भी बोल रहा है, ऐसे अपन ये देखो इधर वाला पतलून के कपड़े पर 90 रुपए के हिसाब से, तो 90 गुणा कपड़ा कितना है? 2x, तो 90 गुणा 2x यानी पतलून का मूल्य हो गया टोटल मिला के 90 गुणा 2x, यानी 9 दूनी 18 और 0 180 रुपये, यानी 180x टोटल मिला के। इतना रुपए तो पतलून के कपड़े के लगते हैं और इतने रुपए लगते हैं कमीज के। अब आगे भी बोल रहा है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12 और 10% लाभ पर बेचता है, यानी 12 पहला बोला, पहला कमीज की बात कर रहा है, 10% बाद में बता रहा है तो वो पतलून की बात कर रहा है बाद में, इसलिए पतलून का 10%, यानी कमीज को 12% लाभ पर बेचता है, और कमीज को 12% पर और पतलून को 10% लाभ पर बेचता है। अब आपको पता है कि जब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, प्रतिशत दिया हुआ हमें तो क्या होता है, जैसे 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। ये सूत्र होता है जब लाभ प्रतिशत पे हमें किसी चीज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो उसका क्या सूत्र होता है? 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। तो ये हो गया 100, लाभ का प्रतिशत कितना है कमीज पर? 12 बटे 100 गुना इसका क्रय मूल्य कितना है कमीज का? 150, तो ये हो गया 150। अब देखो 100 में 12 जोड़े तो 112 बटे 100 गुना 150x। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 के पहाड़े में 15, 5 3 15, 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 5 दूनी 10। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब नीचे 2 बचा, तो 2 का भाग दे दो ऊपर 112 में, 2 एकम 2, और 2 का भाग 112 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 56 बार। ठीक है, अब हो गया ऊपर कितना बचा? नीचे तो 1 आ गया और ऊपर रह गया 56 और गुणा 3, तो 56 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 6 18 हासिल की 1, 3 5 15 और 1 16, यानी 168x हो गया। ठीक है, अब है पतलून के कपड़े का, तो पतलून के कपड़ा भी बता रहा है कि 90 रुपए मीटर के हिसाब से आ रहा है और 2x मीटर कपड़ा खरीदना है, तो टोटल मूल्य हो गया 180x। अब उसे बेचे हुए कितने में, तो बता रहा है 10% लाभ पर उसे बेच रहा है, तो 10% लाभ का मतलब है कि वही 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 हो गया, लाभ का प्रतिशत 10 है, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य कितना है? 180x। एक सेकेंड, 180x है ना, यहाँ पे ऊपर अपन ने निकाला है 180x, तो 180x। अब ये हो गया हमारा 100 में 10 जोड़े तो 110 बटे 100 गुणा 180x। 1 0 से इसका 1 0, इसका 1 0 से इसका 1 0, ऊपर कितना बचा? 18 गुणा 11, 18 को 11 से गुणा किया तो 18 एकम 18 हासिल किए, 18 एकम 18 और 1 19, यानी 198x। अब प्रश्न के अनुसार क्या बता रहा है कि इनको दोनों को बेचने पर उसे 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी दोनों का मिला के विक्रय मूल्य है उसका 36,600। तो दोनों का विक्रय मूल्य कर ले, एक का तो कितना है? 168x, 168x, और पतलून का कितना है? ये भी अपन ने निकाला 198x, तो ये हो गया 198x बराबर कुल मूल्य कितना है?
36,600। अब जैसे समीकरण की तरह करते हैं वैसे ही हल कर ले। तो देखो 8 और 8 16, हासिल 1, 10 और 6 16, हासिल 1, और 2 और 1 3, 366। x बराबर 36,600। तो ये हो गया x बराबर 36,600 बटे में 366। आपको पता 366 का इसमें देंगे तो देखो एक बार ये पूरा कट गया और 2 जीरो बच गई। तो यानी ये हो गया x का मान 100। तो अब अपन निकाल सकते हैं कि कमीज का, अब ये बोल रहा है कितना कि पतलूनों के लिए उसे कितना कपड़ा चाहिए। तो उसने केवल पतलून का कपड़ा पूछा है, उसका नहीं पूछा, क्योंकि अपन निकाल देते हैं कमीज का कपड़ा। कमीज का कपड़ा कितना है 3x, यानी 3 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 300 मीटर। ऐसे ही पतलून का हो गया कपड़ा कितना है 2x, तो 2 गुणा 100 कितना हो गया 200 मीटर। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया हमारा कि कमीज का कितना कपड़ा मिला, यानी कमीज का कपड़ा उसने खरीदा है 300 मीटर और पतलून का कपड़ा खरीदा उसने 200 मीटर। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। एक झुंड है पूरा, उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मान लेते हैं कि झुंड में हिरणों की संख्या है x। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ, मान लेते हैं मैदान में हिरणों की संख्या है x। अब उसका कह रहा है कि आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो x का आधा, तो यानी 1/2 गुणा x, तो x को 1 से गुणा करेंगे x और बटे में 2, इतना भाग मैदान में चल रहा है। x/2 भाग क्या हो रहा है मैदान में चल रहा है। अब कह रहा है जो बाकी बचा हुआ है उसका शेष भाग का 3/4 खेल कूद रहा है। अब बाकी जो बचा यानी इसमें से आधा निकाल दिया तो x/2 ही बचा। अब 3/4 भाग खेल कूद रहा है, तो x/2 का 3/4, तो आप देखो गुणा हो जाता है। 3 को x से गुणा किया 3x, क्योंकि काका निशान हटके और गुणा में लग जाता है, तो 3 को x से गुणा किया 3x और 4 का पारा 2 बार बोला 4 दूनी 8, यानी मैदान में कितने खेल कूद रहे हैं 3x/8। अब बोल रहा है शेष पानी पी रहे हैं जिनकी संख्या बता रहा है 9, कि शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो पानी पी रहे हैं कितने हैं 9 हो गए। अब पानी पी रहे 9 है, तो एक तो उसने सीधी संख्या बता दी, एक अपन इनसे भी निकाल सकते हैं। पानी पी रहे हैं टोटल कितने थे x, उसमें से x/2 मैदान में थे और ये खेल कूद रहे थे, तो इन दोनों को जोड़ के x में से घटा देंगे तो पानी पीने वाले निकल जाएंगे। तो ये हो गया x/2 प्लस 3x/8, इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस में किसमें कर दिया x माइनस सीधा हो नहीं सकता, लघुत्तम लिया, कितना आया 8, 2 का भाग 8 में दिया 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 को x से गुणा किया तो 4x, 8 का भाग 8 में दिया 1 बार गया, 1 को 3x से गुणा किया तो 3x ही आएगा, यानी x माइनस 4 और 3 कितना हो गया 7x/8। ये क्या हो रहा है पानी पी रहा है। अब देखो दोनों बराबर मिल गए, पानी पी रहे 9 और पानी पी रहे ये भी है, तो इन दोनों को आप समीकरण के रूप में लिख सकते हो। कैसे? प्रश्नानुसार कितना हो गया x माइनस 7x/8 बराबर हो गया 9। क्लियर है? अब देखो आप लघुत्तम ले लो इसका, 8 लघुत्तम लिया, 1 का भाग 8 में दिया 8 बार गया और 8 को x से गुणा किया तो 8x, माइनस 8 का भाग 8 में दिया 1 बार गया, 1 को 7x से गुणा किया तो 7x बराबर 9। 8x में से 7x गए तो बचा 1x, ठीक है, और बराबर 9, और ये 8 चला जाएगा किधर गुणा में, तो यानी 9 8 72। तो अब ये बोल रहा है कि आगे, अब हमने x की वैल्यू तो निकाली, लेकिन आगे ये बोल रहा है कि झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो, केवल टोटल हिरणों की संख्या पूछ रहा है। तो हिरणों की संख्या अपन ने मानी है x और x का मान कितना आ रहा है 72, यानी हिरण कितने हो गए टोटल मिला के 72 हिरण। ठीक है, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर हुआ 7 और 8, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन कल कर लेंगे, और ये आपको अपने होमवर्क में करना है। थैंक यू।